आज हमारे पास है द 2023 फेसलिफ्टेड Kia Seltos एंड दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन एक्स लाइन वेरिएंट टर्बो पेट्रोल के अंदर, जिसका एक्स शोरूम प्राइस इज 19.99 लाख एंड द सेम प्राइस इज देयर फॉर द डीजल एज वेल। ये आपको नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ टर्बो पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पावर वेरिएंट्स जिनके अंदर पावर ज्यादा मिलती है वो आपको एक्स लाइन वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसका कलर बहुत सुंदर है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कलर्स अवेलेबल इन द Kia Seltos, दैट इज दिस मैट ग्रे कलर जो लुक्स वाइज इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। बट इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू, बात करेंगे स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कंफर्ट, वो हर एक चीज की जो एक बायस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कुछ चीजें इस Kia Seltos में जो इस बार दी गई हैं, दोज आर सेगमेंट लीडिंग, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम in detail. So without any further ado, my name is Raghav Gupta, you're watching Garage Reviews and let's get started. सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की एंड Kia Seltos हमेशा से एक बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग कार मानी गई है। दैट इज वाई Kia इसको खुद एक बैड एस कार बोलती है एंड लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ दिस कार आई डोंट हैव एनी डाउट्स। बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग अपील है इस कार की, स्पेशली इन दिस मैट ग्रे कलर। इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये जो आपको सारे ब्लैक्ड आउट ग्रिल्स आपको देखने को मिलती है, टाइगर नोज ग्रिल जो आपको मैट में फिनिश मिलती है, इस कार के कुछ बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग फैक्टर्स हैं। एलईडी जो आपको डीआरएल मिलती है वो ग्रिल के अंदर एक्सटेंडेड मिलती है। इस बार कार के अंदर रेडार तक इंक्लूड कर दिया गया है एंड उसका कैमरा भी आपको ऊपर दिया गया है इस कार के अंदर। सो ओवरऑल जस्ट इन द फ्रंट साइड अलोन यू कैन सी किया वालों ने कितनी ज्यादा चेंजेस किए हैं इस कार के अंदर। हेडलाइट्स की बात करूं तो आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं इस कार के अंदर। फॉग लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको एलईडी फॉग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। इवन इन द बम्पर यहाँ पर आपको जो डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं वो पिछली सेल्टोस से काफी चेंज किए गए हैं एंड इट इज अ कंप्लीट रीडिजाइन। अब इस कार में एडास होने की वजह से दो तीन चीजें और ऐड हुई हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट कैमरा ऐड हो गया है फॉर द 360 पार्किंग कैमरा। इस कार के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऐड हो गए हैं एंड रेडार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साइड प्रोफाइल में आते ही सबसे पहले बात करेंगे इस कार के व्हील्स की, क्योंकि वहां पे आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 18 इंच के एलॉय व्हील्स जिनकी प्रोफाइल 215/55 है, यानी कि थोड़े लोअर प्रोफाइल मिलते हैं पिछली बार से। बाकी अगर हम बात करें सेफ्टी वाइज, 4 डिस्क ब्रेक्स। अब टेक्निकली देखा जाए सेल्टोस में पहले भी 4 डिस्क ब्रेक्स आती थी, लेकिन वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में आती थी। लेकिन इस बार एज स्टैंडर्ड कोई भी, चाहे आप बेस वेरिएंट लीजिए चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट लीजिए, सबके अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगेन मैट ग्रे फिनिश आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल वेरिएंट्स के अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, इस कार में वही बॉडी कलर्ड मैट ग्रे में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्रोम एलिमेंट्स अभी भी गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि विंडो सिल्स के आसपास ये क्रोम एलिमेंट्स आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे, विच डज गिव दिस अ पॉप ऑफ कलर। क्योंकि हर चीज अगर ब्लैक्ड आउट होती तो इतनी ज्यादा अच्छी ना लगती, लेकिन ये क्रोम एलिमेंट्स ऐड करने की वजह से थोड़ा सा एक अपील फैक्टर बढ़ गया है इस कार का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें इस कार के अंदर, क्योंकि एट द एंड है तो ये एक एसयूवी ही, तो 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है इस कार के अंदर, विच इज नॉट बैड एट ऑल। बाकी आपको यहाँ पे जो क्लैडिंग मिलती है वो भी इस कार को एक बहुत ज्यादा एसयूवी फैक्टर, एक रगेड फैक्टर देती है। साथ ही साथ आपको इस कार के अंदर ग्लॉस ब्लैक फिनिश ओवरवीएम्स मिलते हैं। बाकी कार्स के अंदर बॉडी कलर आ जाते हैं वो बाकी वेरिएंट्स के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन 360 पार्किंग कैमरा होने की वजह से इसी के छोटे से नीचे एक कैमरा भी दिया गया है, विच हेल्प्स यू इन योर एडास, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड 360 पार्किंग कैमरा। एंड इस कार का रियर है वो पार्ट जहां पर सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं एंड मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपको चेंज मिलता है वो है इस कार की रियर टेल लाइट। इस बार आपको एक कनेक्टेड रियर टेल लाइट मिलती है, जिसके अंदर बिल्कुल सेंटर में आपको किया का नया वाला लोगो मिलता है। सेल्टोस की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ एक्स लाइन की बैजिंग बिल्कुल छोटी सी, स्लीक सी, अच्छी आपको इस साइड मिलती है। स्पॉइलर आपको मिलता है इस कार के अंदर यहाँ पे ऊपर एक स्पोर्टी अपील देने के लिए, अगेन फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। नीचे की साइड अगर देखेंगे रिवर्स लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं एंड दे हैव बीन इंटीग्रेटेड विद इन द कार वेरी वेरी वेल। सब कुछ इंक्लूडिंग द ब्रेक लाइट्स, एवरीथिंग इज इन एलईडी पैकेज ओवर हियर। साथ ही साथ अगर मैं विंडोज की बात करूं, यूवी टिंटेड ग्लासेस आपको इस कार में मिलते हैं, जो कि आपको धूप के जो मौसम है उसके अंदर आपको बचाएंगे एंड कीप्स द कार लिटिल बिट कूलर एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेजर चेंज है इस कार की सनरूफ। पहले सेल्टोस वर्सेस क्रेटा अगर हम बात करें, क्रेटा में आपको मिलती थी पैनोरामिक सनरूफ एंड एक मेजर फैक्टर होता था बहुत लोगों के लिए कि पैनोरामिक सनरूफ क्रेटा में आती है। वेल, the Kia Seltos has changed that and this now has the panoramic sunroof, जो कि Kia Seltos में एक बहुत ज्यादा awaited feature था and I am very glad that Kia bought it out। बात करते हैं अब इस कार में परफॉर्मेंस की, क्योंकि Kia Seltos में अब ला दिया गया है एक नया इंजन ऑप्शन जो कि आपको इस कार में देखने को मिलेगा। दैट इज द 1.5 लीटर
turbo petrol engine producing 160 PS of power and 253 Newton meters of torque, जो कि Kia Seltos की लाइनअप में सबसे ज्यादा टॉर्क है। इसी के बिल्कुल साथ हमारे पास आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल, इसी के साथ हमारे पास आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 116 PS of power and 250 Newton meters of torque. And then last but not the least, we have a naturally aspirated petrol engine, 1.5 liters, 115 PS of power and 144 Newton meters of torque. बात करें अगर हम इंटीरियर की ऑफ द न्यू सेल्टोस, वेल दिस इज द प्लेस जहां पर काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं। सबसे बड़ा चेंज है इस कार की पैनोरामिक डिस्प्ले का, जो कि प्रीवियस किया सेल्टोस में आपको देखने को नहीं मिलती, बट दिस डज चेंज द होल वाइब ऑफ द कार, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ना ही आपको एक थोड़ा सा नया UI मिला है इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में, बट इसकी जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं और यहाँ पे लेआउट में जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर डिस्प्लेज हैं जिसके अंदर आप गाड़ी को चला सकते हैं। एंड डायनामिक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से आप गाड़ी चला रहे होंगे राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल हम दिन में चला रहे हैं तो यहाँ पे डे है, जैसे ही आप रात में चलाएंगे गाड़ी तो ये नाइट का डिस्प्ले दिखाएगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक है। किसी और कार में मैंने बहुत कम नोटिस किया है ये चीज़ों को। बट देन अगेन कमिंग बैक टू द डिस्प्लेज, ये डिस्प्लेज एक एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती हैं। बट उसी के साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, जिसका आपका बॉटम जो है वो फ्लैट आउट मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील है। पैडल शिफ्टर्स आपको इस कार में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लिकी हैं ये पैडल शिफ्टर्स, तो इनकी टच एंड फील बहुत अच्छी है। मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपके सारे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बटन आ जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड यू हैव ऑल द फीचर्स रिलेटेड टू ADAS इन दिस कार, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब ADAS के बारे में अगर मैं आपको कुछ छोटा सा ओवरव्यू दूं तो आपको इसके अंदर फ्रंट कोलिजन असिस्ट मिल जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिकेटर दूंगा तो आप देखते हैं वहाँ का कैमरा ऑन हो जाता है डिपेंडिंग ऑन विच इंडिकेटर यू आर गिविंग। साथ ही साथ आपको वार्निंग्स मिलती है, अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आप दरवाजा एकदम से अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी आपको अलर्ट देगी। साथ ही साथ अगर आप पैरेलल पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं एंड पैरेलल पार्किंग से साइड में कोई गाड़ी आती है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी ताकि आपका कोई कोलिजन ना हो जाए। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको इस कार के अंदर, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने क्रूज कंट्रोल 80 पे सेट किया है और आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो जो आपसे 80 से कम स्पीड पे चल रही है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी, एंड जैसे ही वो गाड़ी आपके सामने से हटेगी वो वापस फिर से 80 की स्पीड पे पहुंच जाएगी। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर हाईवे पे हैं जहां पर लेन्स की लाइनिंग बनी हुई है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उन लेन के अंदर बीच में रहने के लिए स्टीयर करती रहेगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स इस कार में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एंड मैंने अपने ड्राइविंग रिव्यू में ये सारे फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, दिखाए हैं कि कैसे चलते हैं। तो अगर आपने ड्राइव रिव्यू अभी तक नहीं देखा है गाड़ी का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर चेक करें, बिकॉज ड्राइव रिव्यू ने एक्चुअली मुझे इस कार के बारे में वो चीज़ें बताई हैं एंड मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में आपके बहुत काम आएगी, एंड इट इज़ वेरी गुड टू हैव देम इन द कार। बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यहाँ पे लेदर फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, जो डैशबोर्ड आपको सॉफ्ट फिनिश में मिलता है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो डोर हैंडल्स पे आपको यहाँ पे लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिशेस आपको मिलते हैं, इवन ऑन द गियर लेवर यहाँ पे आपको लेदर एंड ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश मिलते हैं। मतलब कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल इस कार के अंदर बहुत इंप्रूव किया है एंड इट एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट अब बात करें अगर फीचर्स की इस कार के अंदर, ADAS के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ इस कार में आपको मिलती है हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पर, जो कि आपको गाड़ी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ADAS के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, करंट स्पीड जो है, स्पीड लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी, जो कि वाइल ड्राइविंग इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। उसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे इस कार का लगा वो है 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स का। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स जेन्युइनली मैंने बहुत महंगी गाड़ियों में देखा है, एंड द फैक्ट दैट किया आपको ये अंडर 20 lakhs दे रही है एक शोरूम प्राइस में अगर मैं बात करूं, तो दिस रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट रियली शोज़ कि किया सेल्टोस में क्या क्या देने की कोशिश करी है किया ने इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ फीचर रिच एक्सपीरियंस। बात मैं अगर करूं साथ ही साथ कैमरास की इस कार के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ रियर व्यू कैमरा मिलता है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है, वेरी क्लियर हाई डेफिनेशन कैमरा। साथ ही साथ 360 पार्किंग व्यू आपको मिलता है इस कार के अंदर, उसके अंदर भी अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। डिफरेंट ड्राइविंग व्यूज़ हैं, जैसे कि ये
सारे दोनों शीशों के जो व्यूज़ हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे आपको पैरेलल पार्क करने में जो यूज़ आने वाली है वो वाली डिस्प्ले दी गई है। अगर हम यहाँ नीचे की साइड देखें तो आपको ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं इस कार के अंदर, एंड वो ड्राइविंग मोड्स भी दो टाइप के आते हैं, एक ड्राइविंग मोड्स एंड ट्रैक्शन ड्राइविंग मोड्स। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो आपको ट्रैक्शन के अंदर स्नो, मड एंड सैंड मोड मिलते हैं, जो कि अगेन थोड़े ऑफ रोडिंग यूज़ के लिए या फिर खराब मौसम के यूज़ के लिए काम आएंगे। ड्राइव के अंदर आपके पास आ जाता है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। अगेन इससे एक्चुअली फ़र्क क्या पड़ता है वो मैंने अपने ड्राइविंग रिव्यू में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो फॉर दैट। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी मिल जाती है, हिल असिस्ट मिल जाता है इस कार के अंदर, जो कि एक से अच्छा सेफ्टी फीचर है। एंड अगर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं इस कार के अंदर तो सेफ्टी वाइज किया ने बहुत चीज़ें करी हैं। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स तो एडास के अंडर ही आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 6 एयरबैग्स अब ऑल थ्रू आउट द रेंज दे आर एज स्टैंडर्ड, जो कि इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में सबसे फर्स्ट है। चाहे आप बेस वेरिएंट ले लीजिए, चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लीजिए, सबके अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, सारी चीज़ें सेफ्टी वाइज इस कार के अंदर इंप्रूव करी गई हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है जो किया ने हमें बताया है वो ये है कि इस बार क्योंकि इस कार के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक पैनोरामिक सनरूफ अब इंक्लूड कर दी गई है, तो इस कार की जो चैसी है ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि पिछली वाली कार के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिलती नहीं थी। नई वाली कार में सनरूफ इंक्रीज अगर लेके आए हैं तो चैसी भी चेंज हुई है। एंड उन्होंने बोला है कि चैसी में भी उन्होंने स्ट्रेंथन उसको करने की कोशिश करी है ताकि सेफ्टी में किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ऑल इन ऑल जेन्युइनली स्पीकिंग किया सेल्टॉस अभी तक मुझे एक कंप्लीट पैकेज कार दिख रही है, बिकॉज it is a powerful car, it is a good looking car and it is a very feature rich car। जो दो चीजें हमारी बात करने के लिए अभी बची हैं, those as a practicality, जिसके अंदर मैं गाड़ी की स्पेस के बारे में आपको बताऊंगा, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंफर्ट। तो उसके बारे में भी जस्ट अभी बात करते हैं। शुरुआत करें अगर हम प्रैक्टिकलिटी की तो सबसे पहले बात करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। ग्लव बॉक्स आपको इस कार में बहुत डिसेंट साइज का मिलता है, कोई भी स्पेस वाइज कमी नहीं है इस ग्लव बॉक्स के अंदर। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हो सकती थी, जैसे कार्ड होल्डर या पेन होल्डर दिया जा सकता था, बट अगेन दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी बड़े आराम से रख सकते हैं। बट स्पीकिंग ऑफ द सेंटर कंसोल, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो यहाँ दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग पैड के जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पे एक स्टोरेज का भी आ जाती है, जिसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग के लिए मिलता है। एक नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है जिससे आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। एक 120 वॉट्स का 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा पीछे चले तो इस कार के अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि इसको रिमूव करने के बाद एक बड़ी स्टोरेज का भी काम करती है, एंड इसको आप कवर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कीज एंड कॉइन्स होल्डर आ जाता है। उसके पीछे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इस कार का आर्मरेस्ट आती है, जो कि एडजस्टेबल तो नहीं है लेकिन उसको आप ओपन जरूर कर सकते हैं टू रिवील अ वेरी लार्ज स्टोरेज कभी, जिसके अंदर आप देख सकते हो मेरा हाथ बड़े आराम से फिट आ रहा है, तो इट डज हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज इनसाइड इट। रियर सीट्स में अगर हम आए तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपके पास यहाँ पे फोन होल्डर आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में 3 फोन बड़े आराम से रख लेगा। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आ जाते आपके पास इस कार के अंदर। साथ ही साथ सीट पॉकेट्स इस कार के अंदर आपको लेदर फिनिश में मिलती हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट, तो न्यूज़पेपर मैगजीन रखने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल होल्डर्स की अगर मैं बात करूँ, 1 लीटर बॉटल होल्डर बड़े आराम से, साथ ही साथ न्यूज़पेपर मैगजीन होल्डर आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर, उसको नीचे करने पे आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं इस कार के अंदर। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक रिक्वेस्ट सेंसर है। इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं बूट स्पेस इस कार की एक्चुअली काफ़ी बड़ी दी गई है। आपको 400 लीटर्स प्लस बूट स्पेस मिलती है। साथ ही साथ एक कार्गो ट्रे भी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको आप यहाँ से अनहुक भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास 3 इंडेंटेशन मिलती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये काफ़ी स्टर्डी भी है, तो अगर आपको कुछ हैवी स्टफ भी इस पर रखना हो, ज़्यादा हैवी भी नहीं बट थोड़ा बहुत अगर रखना हो तो आप रख सकते हैं बड़े आराम से। साइड पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा बिन दिया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी कभी दी गई है जिसके अंदर अभी फिलहाल एक बॉटल पड़ी है। एंड इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो स्पेयर व्हील आपके पास दिया गया है, जो एक साइज़ छोटा है, 17 इंच का दिया गया है, बट इट इज़ स्टिल देयर। एंड नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कार रिव्यू में, जो कि होता है हमारे पास कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, परफोरेटेड लेदर सीट्स मिलती हैं, जो कि फ्रंट सीट्स हमारे पास एयर कूल्ड भी यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि कंफर्ट वाइज एक अच्छी चीज़ है। ड्राइवर साइड आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। ऊपर से इन सीट्स के बारे में एक चीज़ मैं अगर बताऊं, काफ़ी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बकेटी शेप भी नहीं है। मतलब बकेट शेप है बिकॉज इट्स अ वेरी स्पोर्टी SUV, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि अगर कोई हेल्दी बंदा बैठे तो उनको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, जो कि मेरे हिसाब से इज द परफेक्ट बैलेंस।
बाकी ड्राइवर साइड की मैं और चीज़ें की बात करूँ तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। सीट तो अपने हिसाब से एडजस्टेबल होती ही है, तो आई डोंट थिंक फ्रंट सीट्स में किसी को भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस कभी होता है, लेकिन देखते हैं रियर सीट्स में, क्योंकि वहाँ असली पता चलता है स्पेस कितनी कम या ज़्यादा है। अभी आपने जस्ट देखा कि मैं फ्रंट सीट्स में बैठा ही हुआ था, मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है एंड 6 फीट 2 इंचेस का ड्राइवर अभी यहाँ बैठा हुआ था। 6 फीट 2 इंचेस का अगर रेयर पैसेंजर आता है तो भी मेरे पास आराम से 3 या 4 इंचेस की लेग रूम है इस कार के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से इज अ ग्रेट डील। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट देन अगेन नो कंप्लेंट्स ओवर हियर बिकॉज इट्स स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। लेकिन जो इसको और कंफर्टेबल बनाता है वो है इसकी रिक्लाइनिंग सीट्स। इन सीट्स को आप आगे कर सकते हैं एंड पीछे कर सकते हैं, जो कि एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट मिलती है। बहुत कार्स में रियर सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, इस कार में है, विच इज अ गुड थिंग। एंड देन वन गुड फीचर अबाउट दिस कार इज रियर सनशेड्स, क्योंकि इंडिया जैसे धूप वाले वेदर में ये बहुत काम में आते हैं। बाकी रही बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीट मटेरियल की, सेम एज द फ्रंट वंस, वही सेम परफोरेटेड लेदर सीट्स यहाँ रियर में मिलती हैं। वेंटिलेटेड तो नहीं है, बट दे आर स्टिल द सेम कंफर्टेबल सीट्स इन द रियर। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज भी मुझे इस कार के अंदर कोई दिक्कत नहीं लगी। हेडरूम इज गुड, लेग रूम इज गुड, स्पेस इज गुड, everything is else is a thumbs up from my side. And so that was a highly detailed review of the Kia Seltos driving review. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो I have put out the drive review of the new Kia Seltos as well, which actually blew my mind off. उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करें। लेकिन अगर बात करें Kia Seltos की फेसलिफ्ट की, Kia has actually done a very good job. सेफ्टी से लेकर फीचर्स तक, स्टाइलिंग से लेकर कंफर्ट तक, एवरीथिंग हैज चेक द बॉक्स एंड इट इज अ वेरी नाइस कार। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फैक्टर मेरे लिए है वो है इस कार का प्राइस पॉइंट, क्योंकि इवन फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इस कार का जो एक्स शोरूम प्राइस है 19.99 लाख रुपीज, उसके अंदर आपको एडास जैसे फीचर्स मिलना, वो फीचर्स मिलना जो आपको यूजुअली 30-40 लाख प्लस कार्स में मिलते हैं, दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर द न्यू किया सेल्टोस। एंड ऊपर से इवन इफ यू गो फॉर द बेस वेरिएंट जिसके अंदर सेफ्टी के साथ स्टिल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 6 एयरबैग्स, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, वो सारी चीजें उस कार में भी आती हैं, उसका प्राइस पॉइंट भी starts at just 10.89 lakh rupees, which again I think is a very justifiable price. So the Kia Seltos is a great car with a great price, and from my side is a huge thumbs up. बट यही था इस वीडियो में गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या लगता है नई किया सेल्टोस के बारे में। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किया सेल्टोस पे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एंड मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बट यही था इस वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।